हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम अध्याय 2 के 2.2 तक कंप्लीट कर चुके थे और इससे पहले जो भी उदाहरण है सारे उदाहरण हम देख चुके थे। ठीक है, अब हम आज देखेंगे प्रश्नावली 2.3। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, x की घात 3 धन 2x 3x x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 3x धन 1। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोला है को निम्नलिखित से भाग देने पर ज्ञात कीजिए। हमें 3-4 इसके पार्ट दिए हुए हैं, उनसे भाग देना है। तो ये क्या दिया हुआ है, हमें px दिया हुआ है और डिफरेंट अलग अलग gx भी दिए हुए हैं, उसमें उन gx से भाग देना है। ठीक है, पहले का पहला क्या बोल रहे हैं, हमें gx दिया हुआ है क्या, gx दिया हुआ है x धन 1। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसको अवरोही क्रम में लिखा हुआ है और इसमें gx ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। हमें निकालना क्या है, शेषफल। हमें सिर्फ शेषफल निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है। आप लोग क्या करना कि इसको लंबी प्रोसेस से कर लेना, करके देख लेना, मतलब करके बस देखना, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं मैं। लंबी वाली जो मेथड है, लंबी वाला तरीका है, उससे करके देख लेना। मैं आपको स्टेक करवा के बताऊंगा जो अपनी छोटी मेथड है, जो अपना छोटा तरीका है। आप लोग भी उसी से करना, अपनी फेयर कॉपी में जब भी करो और या फिर एग्जाम में आए तो उसमें भी छोटी वाली मेथड से ही करना, छोटे वाले प्रोसेस से करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, gx बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, इसको नीचे ही करते जाओ, gx बराबर 0 तो x धन 1 बराबर 0 तो 1 क्या है, धन में है, इस साइड जाएगा ऋण में, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1। जब x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, हम इसमें रखेंगे px में, तो हमें क्या निकालना है, p माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 तो माइनस 1 की घात 3 धन 3 गुणा माइनस 1 की घात 2 धन 3 गुणा माइनस 1 धन 1। ठीक है, माइनस 1 की घात 3 मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, इसका आएगा माइनस 1 धन 3 गुणा 1 की घात 2 मतलब 1। ठीक है, धन का 1, 3 गुणा माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 धन में 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 धन 3 गुणा 1 3 माइनस का 3 धन 1। ठीक है, धन का 1 ऋण का 1 धन का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 0। सब कट गए, 0 आ गया। मतलब क्या है, हाँ इसका जो शेषफल है, इसका शेषफल जो हमें लिखना है, शेषफल बराबर कितना आ जाएगा, 0। दूसरा ठीक है, शेषफल 0 आ गया। दूसरा क्या है, x माइनस 1/2 gx दिया हुआ है। इस केस में हमें x माइनस 1/2 gx बराबर क्या रखना है, हमें 0, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। जैसे हमने 0 रखा, x माइनस 1/2 बराबर 0 रखूंगा मैं, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। कैसे आया, क्योंकि 1/2 जो 1/2 है पूरा ऋण में है, इस साइड लेके जाऊंगा तो धन में आ जाएगा। जैसे इस साइड आ गया, धन में आ गया, x बराबर हमें कितना मिल गया, 1/2। x का मान जैसे ही हमें मिला तो हम इसको क्या करेंगे, p 1/2 निकाल देंगे, p x में रखेंगे इसका मान x की जगह पर। ठीक है, x की जगह पर रखा तो 1/2 की घात 3 धन में 3 गुणा 1/2 की घात 2 धन में 3 गुणा 1/2 धन में 1। ठीक है, सब कुछ धन में। ठीक है, अब देखिए हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि a बटा b है और इसकी घात 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 बटा b की घात 3। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 बटा 2 की घात 3 धन में 3 गुणा 1 की घात 2 बटा 2 की घात 2 धन में, ठीक है, 3/2। ठीक है, धन में 1। ये क्या हो जाएगा, 1 की घात कुछ भी हो 1 आता है, 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। आप लोग पढ़ के देख लेना, अब वो पहले वाले प्रश्न देख लेना, मैं आपको करवा चुका हूं उदाहरण में और पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, 3 गुणा 1 की घात कुछ भी हो 1 आता है, 2 की घात 2 होता है तो 4 आता है, धन में 3/2 धन 1। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, 1/8 धन 3/4 धन 3/2 धन 1। ठीक है, एक चीज देखिए, अब हमें क्या करना है, इस सारी भिन्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको नीचे दिखेगा नहीं, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये तो आप कर ही चुके हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 1/8 धन 3/4 धन 3/2 धन 1। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, 8। अब 8 में 8 का भाग देंगे तो फिर क्या बचेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 धन 8 का भाग 4 में देंगे। ठीक है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 3 गुणा 2 6 धन 2 2 चौके 8 4 × 12 धन में
1/1 लिखा हुआ है तो 1 का 8 बार तो 8 आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 27, तो कितना हो जाएगा 27/8। ये क्या आ जाएगा अपना शेषफल आ जाएगा 27/8, ये हो जाएगा अपना आंसर। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस ये भिन्न है तो आपको भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए। इन सब का लघुत्तम लोगे, आप लघुत्तम लेके देखना, लघुत्तम लेना आपको आता होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 8 आएगा। जैसे ये मैंने इसका लघुत्तम लिया 8 आया, 8 आया तो सॉल्व करके किया तो कितना आ जाएगा 27/8 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देख लो आप लोग, ठीक। आगे आगे क्या है, हमें करना है क्या x, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या है, हमें तीसरा दिया हुआ gx बराबर x, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी कि gx, अब हमें निकालेंगे gx दिया हुआ x अकेले, और हमें क्या निकालना है शेषफल निकालना है। gx बराबर 0 रखते हैं हम, तो हमें gx की x रखो, x बराबर कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आया तो हमें क्या करना है, अब इस px में रखना है, मतलब हमें क्या निकालना है p0, तो p0 रखेंगे, x की जगह क्या रखना है 0 रखते जाना है। तो 0 की घात 3 धन 0 की घात 3 गुणा 0 की घात 2 धन 3 गुणा 0 धन 1। देखिए 0 की घात कुछ भी हो 0 धन 0 की घात कुछ भी हो 0, 3 गुणा 0 धन 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 में कुछ भी गुणा करो 0 धन 1, 0 धन 0 धन 0 धन 1, मतलब कितना आ गया 1। शेषफल क्या हो गया 1। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस मान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया शेषफल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, x धन पाई। अब हमें चौथे में जो भी हमें gx दिया हुआ है, gx बराबर x धन पाई दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए हम gx को क्या करते हैं, शून्य के बराबर रख देते हैं। तो जैसे ही मैंने शून्य के बराबर रखा तो मेरे को क्या मिल गया, x धन पाई बराबर शून्य, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का पाई। x बराबर जैसे ही माइनस पाई आया तो हमें क्या निकालना है, p माइनस पाई, ठीक है। p माइनस पाई, तो x की जगह पे हर जगह पाई रखना है, तो क्या रखना, माइनस पाई रखना है। तो माइनस पाई की घात 3 धन में 3 गुणा माइनस पाई की घात 2 धन में 3 गुणा माइनस पाई धन 1। देखिए पाई की घात 3 है, तो पाई की घात 3 का पाई की घात 3 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे पाई के टर्म में ही लिखेंगे आंसर, पाई की घात 3, ठीक है। माइनस की देखो कोई माइनस का साइन है, माइनस की घात 3 लिखा है, माइनस की घात 3 लिखा है, तो इसका क्या होता है माइनस गुणा माइनस, ठीक है। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और गुणा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस और प्लस का गुणा कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना आएगा माइनस, ठीक है। धन में देखिए 3 गुणा पाई की घात 2, देखिए पाई की घात 2 तो पाई की घात 2, अब ये माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई का वर्ग क्या हो जाएगा, अकेले पाई आ जाएगा, पाई का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। धन 3 गुणा माइनस पाई, तो -3 पाई, धन में क्या है 1 है, बस ये आंसर हो गया आपका, ये शेषफल हो गया, ठीक। ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका आंसर हो गया पाई के रूप में, ठीक। ये हो गया आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस पाई के रूप में बोला ना, पाई के रूप में कर दिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, हम पाई का मान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्या बोला है हमने, x धन पाई, सॉरी 5 धन 2x, ये दिया है gx बराबर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, तो gx बराबर 0, 5 धन 2x बराबर 0, 5 धन 2x बराबर 0, 5 धन में है, इस साइड ऋण में आएगा, 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/2। जैसे ही हमें ये मिला तो हम क्या करेंगे, p में रख देंगे, p x बराबर -5/2 बराबर में कितना है, -5/2 की घात 3 धन में 3 गुणा -5/2 की घात 2 धन में 3 गुणा -5/2 धन का 1, ठीक। ये हुआ, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने देखा यहां पे, तो मिला हमें क्या,
हमने देखा p माइनस 5/2 बराबर -5। अब देखिए -5 की घात 3, तो -5 गुणा -5 गुणा -5, 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा 125। गुणा करके देख लेना आप, ठीक है। माइनस माइनस को गुणा कितना हो जाएगा धन, और ऋण का 5 था, तो ऋण का 5 और धन का 5, वो ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या आएगा ऋण आएगा, तो ऋण का 125 आएगा। तो देखिए ये आएगा ऊपर का -125 बटा 2 की घात 3, 2 की घात 3 आपको पता है 8 आता है, धन 3 गुणा देखिए 5, तो 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 5 -5 गुणा -5, 5 और 5 का गुणा कितना आया 25, और माइनस माइनस का गुणा कितना आया प्लस, तो कितना आ जाएगा वहां 3 गुणे 25 बटे 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, धन में देखिए अब 3 गुणा 5 15 हो जाएगा, और ऋण है तो ऋण आ जाएगा, माइनस का 15 बटे 2 धन 1, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, माइनस का 125 बटा 8 धन में 75 बटा 4, ऋण में 15 बटा 2 धन में 1। देखिए अब इसका फिर से लघुत्तम लेना है, भिन्न सॉल्व करना है। यहाँ कितना आएगा 8, लघुत्तम आ जाएगा 8 लघुत्तम आएगा, तो 8 में 8 का भाग दिया माइनस का 125, 4 दूना 8 धन में आएगा, 4 दूना 8 2 बचा, ठीक है। 75 गुणा 2 कितना आ जाएगा 150, करके देखना, 2 गुणे 4 वो सॉरी 8 बटा 2 कितना आ जाएगा 4, 15 चौके 60, ठीक है, धन में 1 बटा 1 है तो 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऋण ऋण का जोड़ दो और जोड़ जोड़ का जोड़ दो, ठीक है। -125 और धन 60, -125 और धन 60 कितना हो जाएगा -125 धन 60 कितना हो जाएगा 185, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख लो, माइनस का 185 धन का 150 और 8 158 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27 बटा 8, ये आ जाएगा आपका शेषफल, करके देख लेना, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा लंबा गया है, बस कुछ नहीं, ये भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बस ये भिन्न आ गई आपकी, ये भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए बस, ठीक है। बढ़े आगे, ये तो कुछ नहीं था, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़े, पहला प्रश्न कंप्लीट आपका। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 माइनस ax की घात 2 धन में 6xa धन में 6x माइनस a, ठीक है। ये दिया हुआ है, को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपन को px दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, x माइनस a, ठीक है। निकालना क्या है शेषफल, शेषफल निकालने के लिए हम gx को क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखा x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बस ठीक आया। तो x बराबर a आ गया, तो हमें सीधा रखना है pa बराबर कितना हो जाएगा a की घात 3 माइनस में a गुणा a की घात 2 धन में 6 गुणा a माइनस a, ठीक है। a की घात 3 माइनस में a की घात 2 गुणा a, तो a की घात 3 धन में 6a माइनस में a। देखिए ये धन का है, ये ऋण का है, दोनों शून्य कट गए, 6a में से 1 गया तो कितना बचा 5a, यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। हमें तो शेषफल निकालना है, यही आंसर आ जाएगा। बस क्या है, gx को 0 के बराबर रखना है, x का जो भी मान आए वो px में रख देना है, और यही जो भी आंसर है वही आपका आंसर है, ठीक है। शेषफल निकाल लिया, समझ आ गया होगा, देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरे प्रश्न में क्या है, जांच कीजिए कि 7x धन 3x क्या है, 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है, 7x का एक गुणनखंड है। तो अपन को क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है ये, और gx दिया हुआ है ये। अब हमें एक चीज देखनी है, ये बोला है कि ये वाला जो बहुपद है, इस बहुपद का ये वाला जो बहुपद है, इसका
इस बहुपद का ये दूसरा वाला बहुपद क्या यह एक गुणनखंड है, ये एक गुणज है। तो हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी भी बहुपद में उसके किसी भी गुणनखंड का जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, शून्य आता है। तो हम यही चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस गुणनखंड में इस वाले बहुपद का भाग दूंगा तो मेरा शेषफल शून्य आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है, अल्टीमेटली हमें चेक करना क्या है, चेक करना है कि शेषफल शून्य आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। जैसे ही मैंने gx को 0 के बराबर रखा तो 7 धन 7 धन 3x बराबर 0 हो जाएगा और 3x बराबर -7। देखो 7 धन का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा x। अब देखिए ये जो 3 है वो क्या है, गुणा में है, तो इस साइड क्या आएगा, भाग में हो जाएगा, तो -7/3 आ जाएगा। x का मान आ गया -7/3। जैसे ही मैं इसमें रखूंगा तो देखिए बराबर में 3 गुणा -7/3 की घात 3 धन में 7 गुणा -7/3। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको दिक्कत आएगी थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस, सबसे पहले तो मैंने जो लिखा था a/b की घात x लिखाएगा, तो इसको लिखेंगे a की घात x बटा b की घात x। ठीक है, तो इसको लिख लो 3 गुणा -7 की घात 3 बटा 3 की घात 3 धन 7 गुणा, धन नहीं आएगा, 7 गुणा 7 कितना होता है, 7 7 49/3, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस। देखो माइनस और प्लस का बड़ा होगा तो कितना होता है, माइनस होता है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए अब हमें निकालना है -7 की घात 3 बराबर कितना होगा, -7 गुणा -7 गुणा -7। देखिए 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 49 गुणा 7। देखिए अब ये 7 गुणा 7 हुए 49, लेकिन माइनस माइनस गुणा हुए कितना हुआ, धन हो गया। एक अभी -7 बचा हुआ है। जैसे ही अब हम इसका गुणा करेंगे, 7 9 63, 7 चौके 28, 28 6 34। ठीक है, 7 9 63, 7 चौके 28 6 34, माइनस प्लस का गुणा हुआ तो कितना आएगा, माइनस, तो कितना आ गया -343। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा माइनस का 343। ठीक है, अब बटा 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस में क्या आएगा, 49/3 कितना आ जाएगा, -343/9, 3 गुणा 3 9, माइनस में 49/3। ठीक है, माइनस में 49/3। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ आ जाएगा 343, 9 आएगा लघुत्तम। 9 जैसे लघुत्तम आएगा तो 9 से 9 में भाग दिया एक बार, 1 गुणा 343 तो 1 गुणा 343 ही आ जाएगा। 3 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा, 49 गुणा 3, 49 गुणा 3 कितना आएगा, 147। जैसे 147 आया तो मैंने 147 यहाँ रख दिया, तो 147, इसको देखिए ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, दोनों को जोड़ेंगे तो -147 धन में 343, 3 को जोड़ा 7 3 10, 4 4 8 1 9, 4 1 5, 590। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 590/9, ये हो जाएगा अपना क्या आंसर। तो ये क्या है, ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है ना। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, चूंकि इसका लिखेंगे हम, चूंकि इसका क्या है, इसका शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, इसीलिए जो gx है, gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेनी है आपको, बस ये देख लिया कि 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके सारे प्रश्न खत्म होते हैं, ये प्रश्नावली आपकी यहां पर खत्म होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 2.3 के भी सारे प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 2.4 की तरफ अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। आप लोग हर एक चीज अच्छे से समझ लेना, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा खुला ही हुआ है, आप वहां पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के, और अच्छे नंबर लाइए और सफल हो जाइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।